दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y - 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। आपको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपनी इक्वेशंस को लेंगे। 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x - 4y = -24। अब इस बार मैं इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं हुआ है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी हो रखा है, तो ऊपर नीचे इक्वेशंस को लिखा 1 और 2 को और फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ माइनस लगा दिया, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का आपका प्लस हो गया। 2x कट गए, +4y 3y प्लस के 7y, यहाँ पे +24 + 11 इस तरफ आ गया आपका 35, 35 है। तो y की वैल्यू आ जाती है 35/7 यानी y आ गया आपका 5। y की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू और निकालनी है आपको, उसके लिए y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप सेकंड में भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, तो मैं फर्स्ट में कर देता हूँ। तो लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y, y की जगह पे 5 लेना है, = 11। तो 2x + 15 = 11, तो 2x हो जाएगा आपका 11 - 15, तो 2x = ये -4 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई -4 ये 2 इधर चला गया, तो x आ गया आपका 2। तो x और y मिल गए आपको। अब यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है y = mx + 3। इसमें आप y और x की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका m आ जाएगा। तो y की जगह तो 5 रखना है, m एज इट इज, x की जगह आपको 2 रखना है। सॉरी, ये जो वैल्यू आएगी ना, ये माइनस की आ रही है आपकी, यहाँ माइनस है ना 4 में, तो माइनस का आ रहा है ये। तो x की वैल्यू -2 + 3, 5 = ये -2m हो गया +3। इसके बाद m को एक साइड रख लेंगे, नंबर्स को एक तरफ, तो ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इधर -2m, इधर आपका 2, तो m निकलेगा 2 ये -2 इधर आ जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई आपकी -1। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। तो देयरफॉर m = -1, ये आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, बुक में क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट प्रॉब्लम है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। दो नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है। तो सबसे पहले तो अपने नंबर्स को लेट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, और बड़े छोटे हैं तो लेट ग्रेटर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। अब केस वन बन रहा है, इसमें डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, यानी दो नंबरों का जो डिफरेंस है ना वो आपका 26 है। ये तो बड़े में से छोटा माइनस होके तो 26 आएगा। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर देम, और इनमें जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो सेकंड केस ये बनेगा कि एक नंबर, ये आपका दूसरा नंबर, तो 3 गुना कौन होगा, जो बड़ा नंबर लिया है वही तो 3 टाइम्स होगा ना। तो इन्हें बराबर करने के लिए छोटे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बराबर हो गए। अब यहां से x y की आपको वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालनी है आपको।
तो देखिए यहाँ तो सिंपली x की वैल्यू दिखाई दे रही है ना 3y, तो इसी वैल्यू को आप अपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये नंबर 1 लिख देता हूँ मैं, ये नंबर 2 लैंग्वेज लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहाँ पे x की जगह 3y लिख देता हूँ, आगे माइनस वाई है इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई आपका 2y हो गया इज इक्वल टू 26, y की वैल्यू आ गई आपकी 26/2 यानी कि 13। y यहाँ से पता चल गया। अब x और निकालना है। अब इस वैल्यू को इसके अंदर भर देंगे, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ भर देंगे ना। लैंग्वेज लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो x आ जाएगा अपना, x इज इक्वल टू 3y यानी 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 39। तो x भी आ गया। तो हमारे आंसर आ गए 39 और y। देयरफॉर नंबर्स आर 13 एंड 39, जिसमें ये आपका ग्रेटर नंबर है, ये आपका स्मॉलर नंबर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री दो वो एंगल्स होते हैं जो मिलके आपके 180 डिग्री के होते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन तो इसमें यही बन गई, केस 1। और उससे पहले आप लेट कर लेंगे, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। यानी x और y है ना, ये एंगल्स आपके, ये 180 होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने बड़े को x मान लिया, छोटे को मैंने y मान लिया। अब केस 1 बनता है, पहले तो यही बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी इसी से बन जाएगी कि x और y मिलके 180 डिग्री। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नंबर 1 इक्वेशन तो यहीं से मिल गई। नंबर 2 अंदर से मिलेगी। कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी जो बड़ा वाला एंगल है ना, वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो बड़े में से जब छोटा माइनस करेंगे तो आपका 18 डिग्री आएगा डिफरेंस। ये आपका केस 2। तो यहां से आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में से एक वेरिएबल को मैं अकेला ले लेता हूं, x को ले लेता हूं मैं। तो ये हो जाएगा 180 माइनस वाई, और इस इक्वेशन का नाम रखेंगे नंबर 3। अब इस वैल्यू को 2 में भरना है। तो लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की जगह भरना है 180 माइनस वाई, और आगे है आपका माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो y और y तो हो गया माइनस के 2y, यहाँ पे 18 डिग्री है राइट साइड में, और यहाँ से 180 इधर से आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2y बन गया आपका। इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 162 आ जाएगा, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा डिग्री, और y आ जाएगा आपका माइनस 162 अपॉन 2 यानी कि 81। तो y 81 डिग्री आ गया। अब x और निकालना है। तो y की वैल्यू को नंबर 3 में भरेंगे तो आपका x आ जाएगा। लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये आपकी इक्वेशन 3 है। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y की वैल्यू है 81। तो x आया आपका, इसे माइनस करेंगे तो ये 99 डिग्री आ रहा है आपका। तो x की वैल्यू 99। क्वेश्चन था फाइंड देम, मतलब वो एंगल्स बताने थे आपको, यही तो थे जो आपने लेट किए। तो आंसर आ जाएगा
देयरफॉर एंगल्स आर, एक 99 डिग्री का और एक आपका 81 डिग्री का, ये आंसर। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो बैट बॉल्स खरीद रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में कि इनमें दो चीज़ें ज़रूर आती हैं, दो केस बनते हैं। इधर तुरंत आपको दिख गया कि बैट और बॉल की बात चल रही है और ₹3800 और रुपीज़ है इनका प्राइस। लेटर शी बाइज 3 बैट्स 5 बॉल्स फॉर ₹1750। बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीद ली 1750 रुपये की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो एक बैट कितने का है और एक बॉल कितने की है, ये आपको पता चलाना है। तो एक का प्राइस मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y। अब केस 1 में जो कोच है वो आपका 7 तो बैट्स खरीद रहा है, तो 7 बैट का प्राइस कितना हो गया 7X, और 6 बॉल्स खरीद रहा है, 6 बॉल का प्राइस हो गया आपका 6Y, और कितना प्राइस दे रहा है 3800। ये केस 1 से आपकी इक्वेशन 1 बन गई। केस 2 में अगली बार वो शी बाइज 3 बैट्स यानी 3 बैट, तो 3X इसका प्राइस हो गया, और 5 बॉल्स प्लस 5 बॉल का प्राइस 5Y, और इस बार वो पैसे चुकाता है 1750। तो दो इक्वेशन बन गई। अब इनको आपको सॉल्व करना है, XY की वैल्यू निकालनी है, तो एक बैट और एक बॉल का प्राइस निकल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से करना है तो इसमें से मैं किसी एक वेरिएबल को अकेला कर लेता हूँ। मैं x को चूज़ करता हूँ, तो 7x हो जाएगा 3800, ये माइनस का 6y इधर आ जाएगा, फिर x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को नंबर 2 में पुट करना है, तो लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की जगह भरता हूँ मैं यहाँ पे अपनी ये वैल्यू, ये 3 तो 3 है, और x की जगह आएगा 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, आगे प्लस 5 इज इक्वल टू 1750। अब आप देख रहे हैं इसमें 3 और 7 कट तो रहा ही नहीं है, ये तो कट नहीं रहा, तो ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर ऊपर, तो मल्टीप्लाई होके ये आ गया आपका 3800 को जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, 9000 एंड 2000, 11,400। ये इसका मल्टीप्लाई होके आया है। माइनस 6 3 18y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम आएगा 7 और 1 का। 7 1 का एलसीएम आपका 7 आ गया, 7 से 7 डिवाइड होके 1 आया, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम जो है वही आएगा। इधर प्लस का 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 5 जो 35, और ये y इज इक्वल टू 1750। और y देखिए आपके 35 और माइनस 18, तो प्लस के 17y बन गए, और इधर नंबर है 11,400 और नीचे 7 इज इक्वल टू 1750। इसे सॉल्व करेंगे अब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आपका, तो 17y प्लस 11,400 इज इक्वल टू 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1750 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए करते हैं, 49, 50, 51, 52, 12, 250। $17 हो जाएगा आपका 12,250 माइनस 11,400, तो 17Y बनता है आपका। इसे माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी आपकी, पीछे तो 0 ही आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 12 में से 4 गया तो आपका 8 आ गया, आगे 1 बच गए, 850। तो Y हो जाएगा 850/17। अब 17 5,85 होता है, तो ये तो 5 आ गया और ये 0 का 0, तो यानी Y की जो वैल्यू आ गई ना आपकी, वो आ गई 50। तो Y की तो वैल्यू आ गई, X की और निकालनी है आपको, वो निकलेगी आपकी इक्वेशन 3 से, जब आप इसमें आप Y की वैल्यू पुट करेंगे। तो लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन 3। इसमें पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 3800 माइनस 6, y की जगह पे 50 अपॉन में 7, 3800 माइनस 6 5 30 यानी 300/7, ऊपर माइनस करके आया आपका 3500, नीचे 7, फाइनली आ गया ये 500। ये आपकी x की वैल्यू है, और x और y क्या थे आपके, ये आपके कॉस्ट थे, एक बैट का कॉस्ट x, तो आंसर में लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू, बैट आपने x माना हुआ है ना, बैट को आपने x माना हुआ है ऊपर, ये रहा, तो कॉस्ट ऑफ बैट हो जाएगा आपका 500 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये हो जाएगी आपकी y, और y है आपका ₹50। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कहता है, द टैक्सी चार्जेस in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। देखिए टैक्सी वाले जो होते हैं ना, वो दो तरह के चार्ज करते हैं आपसे, एक होता है फिक्स्ड चार्ज, एक होता है पर किलोमीटर चार्ज। ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ, यानी कि आपको ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, आपको 3 किलोमीटर जाना है, और कोई टैक्सी वाला आपसे 20 रुपये लेता है 1 किलोमीटर के, तो उस हिसाब से आपके 60 रुपीज़ हो गए जो आपको देने हैं। लेकिन इनसे अलग वो एक फिक्स्ड चार्ज भी लेता है जो आपको देना ही देना होता है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं, चाहे आप 3 जाएं, चाहे आप 300 किलोमीटर जाएं। मान लीजिए इस केस में फिक्स्ड चार्ज में 50 रुपीज़ मान लेता हूँ, तो अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है ना, तो आपको 50 और ये 20 1 किलोमीटर वाला, ये दोनों चुकाने होंगे, यानी 70 रुपीज़। और अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है तो 50 और ये 3 किलोमीटर का जो प्राइस बनता है आपका 20 के हिसाब से 60 रुपये, तो फिर आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये टैक्सी का हिसाब किताब होता है। इसी तरह का ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें जो दो चार्जेस है ना, इन्हें आप x और y मान लीजिए पहले तो। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X एंड पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू ₹Y। और फर्स्ट केस में है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। जब 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर के लिए आपको 105 रुपये चुकाने पड़ते हैं। तो मैंने बताया ना कि फिक्स चार्ज तो देना ही है, तो ये जो x है ये तो आपको देना ही देना है, ये फिक्स चार्ज है इस क्वेश्चन में।
और y है आपका 1 किलोमीटर का चार्ज, और यहाँ पे बंदा जा रहा है सबसे पहले आपका 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर यानी कि 10y, 10 किलोमीटर में उसका चार्ज कितना बन जाएगा 10 इंटू वाई, और टोटल पैसे बन रहे हैं इसके 105। तो इससे बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसमें केस 2 और भी है एक और, उसमें एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। अगर 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो ₹155 चुकाने पड़ रहे हैं, यानी फिक्स चार्ज तो देना ही है, और 15 किलोमीटर के रुपए बन गए 15y, और इस बार टोटल पैसे बनते 155। तो सेकंड केस बन गया आपका, इससे आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। चलिए x और y की वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो यहाँ से मैं x को अकेला कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 105 और ये -10y। सिंपल सी इक्वेशन आई है ये, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 3। इसकी वैल्यू को नंबर 2 में भरेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की जगह भरना है 105 -10y, और आगे आपका है +15y इज इक्वल टू 155। y और y को सॉल्व किया तो आपके प्लस के 5y आ गए, नंबर राइट साइड में रहेंगे, ये 105 इधर मूव करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5y आ गया आपका माइनस करके 50, और y आ गया आपका 50/5, यानी कि y की वैल्यू 10। तो 10 है आपका पर किलोमीटर चार्ज। अभी आपको x भी निकालना है, वो निकलेगा आपकी इक्वेशन 3 से। तो इस बार ये वैल्यू इसमें भरनी है, और लैंग्वेज में पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 105 -10, और y की वैल्यू है आपकी 10। 105 - 10 10s are 100, और ये आया 5। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो देयरफॉर आपका जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो है ₹5, यानी कि वो तो देना ही देना है आपको, और पर किलोमीटर चार्ज वो है आपका ₹10। ये आपको किलोमीटर के हिसाब से देना, हर किलोमीटर के 10 रुपये देने हैं आपको। इसमें आगे भी कुछ क्वेश्चन में है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द पर किलोमीटर चार्जेस, वो तो हमने निकाल दिए। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब मान लीजिए किसी बंदे को 25 किलोमीटर जाना है, तो इस रेट के हिसाब से उसे कितने पैसे देने होंगे। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स, देखिए फिक्स तो देना ही देना है उसको, यानी कि x, और 25 किलोमीटर और y के हिसाब से देना है, y यानी पर किलोमीटर के रेट से, पर किलोमीटर इसमें आपका y है। x और y की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ 5 भरेंगे, 25 किलोमीटर्स है, 1 किलोमीटर के 10 रुपये लगते हैं, तो वैल्यू आती है आपकी 5 प्लस ये 250 हो गया 255, और ये रुपीज़ है आपके 255, देयरफॉर आंसर इज ₹255। तो अगर इस रेट से आपको 25 किलोमीटर जाना है तो 255 रुपीज़ लगेंगे आपके। चलिए, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए, फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो सबसे पहले तो ना आप इस तरह के क्वेश्चन में अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को XY मान लें। तो लेट
न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्स वाई हो गए तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा आपका एक्स अपॉन वाई। अब आते हैं केस 1 पे। फ्रैक्शन तो आपका एक्स अपॉन वाई है। केस 1 में कहता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कि अगर आप दोनों में 2 ऐड कर देते हैं ना तो आपका फ्रैक्शन 9 अपॉन 11 बन जाएगा। ये केस 1 में। फिर आगे बोलता है इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये तो केस 2 है, तो इसे अलग लिखेंगे। पहले अपना फ्रैक्शन लिख लेंगे जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। इस बार वो कहता है कि दोनों में अगर 3 प्लस कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर में 3 प्लस किया, डिनोमिनेटर में 3 प्लस किया, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाएगा ऐसे। तो ये 2 केस आ गए, इनसे इक्वेशन बनेंगी आपकी 2। तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा ऐसे। तो पहले 11 को x प्लस 2 से इज इक्वल टू 9 से y प्लस 2 को। 11x हो गया यहाँ, ये आपका 22 हो गया, ये आपका 9y हो गया, 9 2 18 हो गया। x और y को मुझे एक तरफ रखना है लेफ्ट साइड में, नंबर्स को राइट साइड में। ये 18, 22 इधर आके माइनस, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई फर्स्ट केस से। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं केस 2 से। तो 6 से मल्टीप्लाई होगा आपका x प्लस 3, 5 से मल्टीप्लाई होगा आपका y प्लस 3। ये 6x हो गया, ये 6 3 18 हो गया, ये 5y हो गया, ये 5 3 15 हो गया। x और y को मैं एक तरफ रखूँगा LHS में, तो 5y मेरा इधर आके माइनस हो जाएगा। नंबर्स को एक तरफ रखूँगा तो ये 18 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये सॉल्व होके -3। ये इक्वेशन 2 बनी है। अब आपको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन से करनी है। तो इसमें से मैं एक वेरिएबल को अकेला कर लेता हूँ। मैं x को ले लेता हूँ, 11x हो जाएगा -4 प्लस 9y, और अकेला x हो जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन में 11। ये मेरी इक्वेशन 3। इसकी वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में भरता हूं। तो लैंग्वेज लिखता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की जगह पे मुझे ये सारा भरना है, -4 प्लस 9y अपॉन में 11, ब्रैकेट क्लोज, -5y इज इक्वल टू -3। अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर -24 प्लस 54y, नीचे 11, यहाँ -5y इज इक्वल टू -3। एलसीएम 11 आएगा, -24 प्लस 54y, 11 को 11 से डिवाइड किया, यही आएगा 1। तो नंबर सेम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो डिवाइड होके 11 आएगा, और 11 5 55, -55y इज इक्वल टू -3। तो y और y तो सॉल्व होके आपका आ गया -1y, और नंबर आ गया आपका माइनस का 24, और नीचे 11 और इज इक्वल टू -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1y -24 इज इक्वल टू माइनस का 33, -1y हो जाएगा -33, और ये आपका इधर जाके प्लस हो जाएगा 24।
33, 24 माइनस ओके, आपका 11 आ गया। ये आपका 9 आ गया, और 9 आएगा आपका माइनस में, -9 आ गया, -1y, तो y की वैल्यू आ जाती है -9 अपॉन -1 यानी कि 9। तो ये 9 आपकी वैल्यू आ गई y की। अभी आपको x भी निकालना है, वो यहाँ से निकलेगा, तो x आ जाएगा -4 + 9, 9 की वैल्यू 9 अपॉन में 11, -4, 9 9 ज़ार 81 अपॉन 11। ये आगे सॉल्व होगा, तो x की वैल्यू आएगी 77 अपॉन 11 यानी कि आपका आ गया 7। तो x तो आपका 7 आ गया, तो आंसर आएगा आपका देयरफॉर फ्रैक्शन क्या था आपका x अपॉन 11, सॉरी x अपॉन y, और x की वैल्यू आई आपकी 7 और y की वैल्यू आई आपकी 9, तो फ्रैक्शन बन गया आपका 7/9। ये आपका 5th क्वेश्चन था। इसके बाद है आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में सिक्स्थ में आपकी लैंग्वेज है 5 years hence, अब से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जो जैकब है वो अपने बेटे का 3 times हो जाएगा। 5 years ago, आज से 5 साल पहले, एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, और 5 साल पहले की जो उसकी एज है वो उसकी हो जाएगी 3 गुनी। वॉट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। देखिए एज का क्वेश्चन है और इसमें 2 लोग हैं, एक तो है आपका जैकब, तो पहले तो जैकब की एज लेट कर लीजिए, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years एंड सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y years। अब 2 केस है, पहला जो केस है ना वो है आपका 5 साल आगे का, यानी 5 years hence, आज से 5 साल आगे। 5 साल बाद जैकब की एज 5 साल बढ़ जाएगी, और उसका जो बेटा है जो y है आज, वो भी 5 साल बढ़ जाएगा। अब इसमें फर्स्ट केस में ये दिया हुआ है कि 5 साल बाद ना बेटे से बाप 3 गुना हो जाएगा, तो अगर मुझे बराबर करना है तो बेटे को मैं 3 times कर दूंगा। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट केस। सेकंड केस में है 5 years ago, यानी 5 साल बाद, सॉरी 5 साल पहले, एगो यानी पास्ट। अब 5 साल पहले जैकब की एज 5 साल कम हो जाएगी, यानी x - 5, बेटे की भी 5 साल कम हो जाएगी, और उनमें रिलेशन क्या था कि जो बाप था ना वो अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। तो अगर आज मुझे ये बराबर करने हैं इक्वेशन, तो बेटे को 7 गुना कर दूंगा, ये मैंने कर दिया। अब इनसे 2 इक्वेशन बनेंगी आपकी, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, x - 3y, इधर आ जाएगा आपका 15 - 5, x - 3y इज इक्वल टू 10। नंबर 1 इक्वेशन। इधर x - 7y इज इक्वल टू -35 + 5, x - 7y इज इक्वल टू -30। नंबर 2 बन गई। एलिमिनेट करता हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी 10 + 3y। इक्वेशन नंबर 3 इसमें भरता हूँ 10 + 3y, और आगे -7y इज इक्वल टू -30। y और y हो जाते हैं -4y, और इधर नंबर हो गया ये, तो -4y इज इक्वल टू -40, तो y आ गया -40 अपॉन -4 यानी कि 10।
तो y तो आ गया 10 और x निकलेगा यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, y की वैल्यू 10 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 10 30, तो x आ गया आपका 40। तो x और y दोनों निकल गए, ये इनकी एजेस थी। तो देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 years and son's present age is equal to y, ये आपका 10 years। यहाँ पे लैंग्वेज मैंने मिस कर दिया, आप इसको लिख लेना। यहाँ वैल्यू पुट की है ना मैंने, यहाँ पे की है इसमें, तो यहाँ लिखना आप पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। और यहाँ पे भी आपने वैल्यू पुट किया, तो यहाँ भी आप लैंग्वेज लिखना पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो ये एजेस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें इस तरह के जो दो केस बनते हैं, जैसे इतने साल पहले या इतने साल आगे, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट एज मान के और उनमें उनकी उतनी एज को प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। जैसे यहाँ 5 साल आगे का था, तो पहले तो इनकी उम्र को 5 साल बढ़ा लिया, फिर उनके बीच का रिलेशन लगा दिया कि भाई बाप 3 गुना बड़ा था ना, अब बराबर करना है, बराबर करना है तो बेटे को 3 टाइम कर देंगे। ऐसे 5 साल बाद पीछे उनकी उम्र 5-5 साल कम हो जाएगी, 5 माइनस कर दिया दोनों तरफ से। अब इन्हें बराबर करना है, तो बेटा तो छोटा होता है ना, तो बेटे को मल्टीप्लाई करके बाप के बराबर बना दिया जाता है। इसके बाद तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 3.3 का। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।